हिसार के 7 रोड खुर्द के रेलवे स्टेशन के सामने गुरुवार को हांसी के रहने वाले 14 साल के किशोर ने मस्तनाथ कॉलोनी निवासी 14 साल के दीक्षित की अपने दादा की लाइसेंसी डोगा बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज किशोर का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने आरोपी छात्र और उसके माता पिता पर विभिन्न धाराओं शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब हत्या की वजह सामने आई है और वो ये है कि 1 साल पहले स्कूल में डेस्क पर बैठने को लेकर दोनों बच्चों के बीच विवाद हुआ था। उसी वक्त एक ने दूसरे को सबक सिखाने की ठान ली थी। किशोर का इरादा उस समय और पक्का हो गया जब दोस्त दीक्षित के माता पिता उसके घर शिकायत लेकर आए। मन ही मन उसने बदला लेने की ठानी। गुरुवार सुबह 5 बजे हांसी का रहने वाला 14 साल का किशोर सेना से रिटायर्ड अपने दादा की लाइसेंसी डोगा बंदूक लेकर बाइक पर सवार होकर गांव 7 रोड खुर्द पहुंचा। हांसी से चलने से पहले उसने मस्तनाथ कॉलोनी में रहने वाले क्लासमेट दीक्षित के घर पर कई बार फोन किया। फोन आने के बाद उसकी मां ने कॉल की तो पता चला कि कॉल करने वाला दीक्षित का क्लासमेट बोल रहा है। उसके बाद दीक्षित के परिजनों ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया था। मूल रूप से चरखी दादरी के झिंझर गांव के रहने वाले और सेना से नायक पद से रिटायर्ड प्रकाश अपने परिवार के साथ सैनिक छावनी के सामने मस्तनाथ कॉलोनी में रहते हैं। बेटा दीक्षित हांसी के निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी बेटी दीपिका ने 12वीं की परीक्षा पास की है। गुरुवार को छुट्टी होने की वजह से सुबह 6:30 बजे बेटे को दूध लेने के लिए उन्होंने भेजा था। वो एक्टिवा लेकर दूध लेने के लिए गया था। पिता के मुताबिक उनका फोन अपने साथ ले गया था। 7:15 बजे बेटे ने फोन करके कहा कि उसने दूध ले लिया है और वो घर आ रहा था। उसके बाद वो घर नहीं लौटा तो बार बार अभिभावकों ने फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। 7:29 पर एक महिला ने फोन उठाया और कहा कि लड़के को गोली लगी हुई है और वो तड़प रहा है। उसके बाद वो मौके पर पहुंचे और बेटे को शहर के जिंदल अस्पताल में लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि हांसी के रहने वाले किशोर ने बेटे की गोली मारकर हत्या की है। आज सुबह SHO सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन 7 रोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावदूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। सुनने में आया कि दोनों DPS था कि RPS स्कूल के दोनों 10वीं कक्षा के छात्र थे जिनकी उम्र दोनों की उम्र 15-15 साल है। तो अभी पोस्टमार्टम करवाने लग जा रहे हैं। तो ये वाक़या कहाँ का था, किस तरीके से गोली मार दी गई, क्या बताया जा रहा है? अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहाँ मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। सर पहले से भी कोई रंजिश वगैरह थी? स्कूल की रंजिश थी, 9th क्लास की पिछली साल की। वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। तो अब पुलिस आगामी कार्रवाई क्या कर रही है? अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम। कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें निकली हुई हैं। शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र सुबह वारदात के लिए घात लगाए बैठा था। उसे यकीन था कि दीक्षित घर से जरूर बाहर आएगा। उसके बाद जब दीक्षित दूध लेने के लिए एक्टिवा लेकर घर से निकला तो पहले से घात लगाए हुए किशोर ने उसे देख लिया। उसने उसका पीछा करना शुरू किया। दूध लेने के बाद जब दीक्षित ने घर पर फोन किया और बोला कि वो घर आ रहा था, उसके बाद किशोर ने दीक्षित से बात की और उसे 7 रोड खुर्द के रेलवे स्टेशन की तरफ झाड़ियों में कच्चे रास्ते की तरफ लेकर पहुंचा। दीक्षित ने कच्चे रास्ते पर एक्टिवा रोकी तो उसके पीछे ही किशोर ने अपनी बाइक रोक दी। उसके बाद वो अपने दादा की लाइसेंसी बंदूक लेकर दीक्षित की तरफ बढ़ा तो बंदूक देखने के बाद दीक्षित कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। किशोर भी उसके पीछे दौड़ा और उसने फायर कर दिए। कमर में 2 गोली लगने से वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद किशोर मौके से फरार हो गया। काफी देर तक दीक्षित जमीन पर पड़ा तड़पता रहा। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात करीब 7:15 बजे की है। स्टेशन के सामने बनी कॉलोनी में रहने वाली महिला चींटियों को आटा डालने के लिए कच्चे रास्ते की तरफ आई। उसी दौरान महिला ने फोन की घंटी सुनी। वो मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि एक किशोर जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा है और उसकी जेब में रखा हुआ फोन बज रहा है। महिला ने फोन उठाया और बात की। महिला ने पीड़ित दीक्षित के पिता प्रकाश को बताया कि उसके बेटे को गोली लगी हुई है और वो तड़प रहा है। पता चलने पर दीक्षित की मां और पिता मौके पर पहुंचे और बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक दीक्षित की मौत हो चुकी थी।
हिसार से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज हरियाणा।